मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी होती है। जब सभी फ्रेंड्स उस लड़की को देखते हैं तो वो सब उसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी उदास क्यों हो। वो बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी डेथ कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। वो लड़की बताती है कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज सुबह मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है, और जब मैंने इस ऐप को ओपन किया तो उसने बताया कि मेरी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। ये सुनकर सभी दोस्त उस लड़की पर हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में ये सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लोग शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे जल्दी मरने वाला होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स कंडीशंस दिखती है, और मेरी तरह ये लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। अब सब बारी बारी अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम सभी को दिखाने लगते हैं। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल। लेकिन कोर्टनी परेशान नजर आती है। जब वो अपना मोबाइल फोन दोस्तों को दिखाती है तो उस ऐप के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ वो मारी जाएगी। ये देखकर कोर्टनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त कोर्टनी को समझाते हैं कि डरो मत, ये ऐप सिर्फ एक मजाक है। अब गेम के हिसाब से जिसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे कम टाइम बचा होगा वह टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पिएगा। इसलिए कोर्टनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अब सभी दोस्त कोर्टनी से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन आ जाता है और कोर्टनी की जगह वह खुद सारी दारू पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड एवन के साथ गाड़ी में बैठी तो एवन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे चढ़ गई थी। इसलिए कोर्टनी एवन को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन एवन उसकी नहीं सुनता। कोर्टनी ऑलरेडी ऐप की वजह से डरी हुई थी, इसलिए वह कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है। एवन कोर्टनी को गाड़ी में बैठने के लिए कई बार कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो एवन गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन ये देखकर कोर्टनी और ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि काला कोट पहना हुआ कोई आदमी उसका पीछा करने लगा। तब कोर्टनी को मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। कोर्टनी घबराते हुए जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। घर में एंटर होते ही उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी और ऐप का अलर्ट भी लगातार बजता रहता है, जिससे तंग होकर वह मोबाइल को ऑफ कर लेती है। लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से काउंटिंग शुरू हुई। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि सच में इंसान की जिंदगी का बचा हुआ टाइम बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन ने अपनी कार ठोक दी है। एवन की जान तो बच गई, पर जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की एक बड़ी लकड़ी घुस गई थी। यानी असल में कोर्टनी की डेथ इस तरह होने वाली थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं जो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के रूम में जाती है। वह देखती है कि पेशेंट बिना नाश्ता किए रूम से बाहर निकल गया है। क्विन जानती है कि इस वक्त वो मरीज कहाँ पर होगा, इसलिए वो सीधा उसके पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन है। एवन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ये डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हुई जो टाइम इस ऐप ने बताया था। क्विन एवन को समझाती है कि ये बस एक इत्तेफाक होगा। भला कोई ऐप किस तरह से किसी इंसान को उसके मरने का टाइम बता सकता है। वो उसे रिलैक्स करके सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन एवन सर्जरी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता क्योंकि अब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली थी। ऐप के हिसाब से एवन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी थे और ठीक 19 घंटे बाद एवन की एक सर्जरी होने वाली है और वो समझ जाता है कि सर्जरी के दौरान वो मारा जाएगा। लेकिन क्विन एवन को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्स से मिली। वो उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ एक डॉक्टर और स्टाफ के लोग केक के साथ क्विन को सरप्राइज देते हैं क्योंकि वो नर्सेज के टेस्ट में पास हो गई होती है। अब जब सब बैठकर केक खा रहे होते हैं तो क्विन सबको एवन के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। यहाँ कुछ और लोग भी बताते हैं कि हम भी इस ऐप के बारे में सुन चुके हैं। मजाक में ये लोग भी अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें डॉक्टर सलीवन नाम का एक डॉक्टर भी शामिल होता है जो यहाँ का सबसे हेड डॉक्टर है। डॉक्टर मोबाइल में अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह 90 साल तक जीने वाला था और बाकियों के पास भी ऐप काफी लंबा टाइम बताता है। तभी एक आदमी एक औरत को लेकर आता है जो ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी धड़कनें और सांस रुक गई थी, लेकिन ये लोग उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब क्विन घर लौटती है तब उसे काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वो इस ऐप को ज्यादा सीरियस न लेते हुए उसे डाउनलोड
डाउनलोड कर लेती है और बिना सोचे समझे इस ऐप के सभी टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन क्विन इसे नजरअंदाज करके घर पहुंच जाती है। क्विन की फैमिली में उसके पिता और उसकी छोटी बहन जॉर्डन होती है, जबकि क्विन की मॉम 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई। अगले दिन हॉस्पिटल में एवन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही